बिल्कुल खामोश। पढ़ाई 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 जरूरी है, लेकिन उस पढ़ाई से ज्यादा किसी इंसान की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें। तुम्हारी पढ़ाई से हमारा ही नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे पास रहने वालों का भला होना चाहिए। ये बात नहीं समझोगी क्या तुम? तुम्हारी सारी पढ़ाई उन लोगों के कुछ भी काम नहीं आ पाई, और उस पढ़ाई के लिए तुम यहीं रुकी रह गई, और वहां उस मासूम की जान निकल गई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वाग्देवी। तुम्हारे समय पर न आने से उमा मर गई। उन्होंने हमारी जो मदद की थी, हमने ये उपहार दिया है उन्हें। अब बार बार मदद मदद सहायता सहायता क्यों कर रहे हैं? मैं मानती हूँ उन्होंने हमारी उस वक्त सहायता की जब हमें जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये सब मुफ्त में नहीं किया। उन्हें भी मेरी बुद्धि और मेरी क्षमता पर भरोसा था। था। ऐसे ही सोचोगी? तुम्हारी सोच ही छोटी है। उन्होंने तुमसे किसी लाभ की आशा में मदद नहीं की वाग्देवी। वो तुम्हें यूं ही मदद करते तो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, तुम्हें बुरा लगता। सभी इंसान सिर्फ स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते, कुछ लोग दूसरे लोगों के बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं। वो लोग अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। ऐसे ही लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं। तुमने जो किया है वो छोटा मोटा पाप नहीं है वाग्देवी। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है ना, इसलिए इस पाप का आधा भागीदार मैं भी हूं। इस जन्म में मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा उसे। इस जन्म में वो मुझे कभी माफ करेगा ही नहीं। मैंने जो पाप किया है ना, उसके लिए मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। वो हम दोनों को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा वाग्देवी। ये लो। सरस्वती जी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं, आंख में कुछ चल गया था। हाँ, अब बोलिए सरस्वती जी, कहाँ जाना है? सरस्वती जी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, एड्रेस बताओ ना। तुम्हें क्यों बताओ? ऑटो वाले को बताऊंगी कि कहाँ जाना है। फिर से ऑटो? सरस्वती जी, तुम एड्रेस बताओ, मैं कैब बुक करता हूँ, हम आराम से जा सकते हैं। काबा, वो क्या होता है? कैब यानी रेंटेड कार, मतलब किराए की गाड़ी। कार? बाप रे, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, ऑटो से ही चलूंगी मैं। अब देखो, ऑटो ठीक नहीं है सरस्वती जी, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। तुम क्यों दोगे? मेरे पास भी पैसे हैं, मैं उसी पैसों से ऑटो से जाऊंगी। ओह गॉड, क्या लड़की है यार। इस लड़की को बर्दाश्त करने के लिए सहने की क्षमता होनी चाहिए। अब खड़े क्यों हो? ऑटो को बुलाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ऑटो, हेलो। कहाँ जाना है?
मंदापुर। मंदापुर? ये कहाँ है? हैदराबाद में ही है। ऑटो वाले को तो सब जगह का पता होता है ना, मंदापुर कहाँ ये नहीं पता है आपको? भैया मादापुर। ओह मादापुर, तो ऐसा कहो ना, मादापुर में कहाँ जाना है? एक बात कहूँ सर, आप दोनों न्यूली मैरिड कपल की तरह दिख रहे हैं, इसलिए आसपास ना बैठकर आप लोग अलग अलग क्यों बैठे हैं? तुम बकवास मत करो, ऑटो चलाओ बस। क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं, शहर में पहली बार आ रहे हो क्या? बस ये पूछ रहा है। हाँ, जब छोटी थी तब आई थी, उसके बाद आज ही आई हूँ। ये तो हमारे घर का रास्ता है, कहीं ये मेरे घर तो नहीं जा रही है? भैया जरा एड्रेस तो बताना। हाँ, ये तो मेरे घर ही जा रही है, इसका वहां पर क्या काम है? बाप रे, अगर मुझे मैडम ने देख लिया तो मैं तो गया। ऑटो रोको 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 रोको, जल्दी रुको। अरे रोको भैया रोको, अरे रोको ना। इतनी जोर से क्यों चिल्लाए तू? जहाँ मुझे जाना है वो आ गया क्या? दीदी कौन से मेहमान आने वाले हैं? अब मुझे क्या पता, मेरा काम सिर्फ सासू माँ जो कहे आंख बंद करके उनका हुक्म मानना है। ओ शहरी बाबू, यहाँ ऑटो क्यों रुकवाया? ए, क्या कर रहे हो तुम? ए, तुमसे पूछ रही हूँ, उतरो यहाँ से। ड्राइवर कार रोकना। क्या हुआ मैगी? गाड़ी क्यों रोकने ड्राइवर कह कार रही हो? रोको। ओह माय गॉड, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? साथ बैठने का बहाना ढूंढ रहे हो? चलो नीचे उतरो। अरे मैं उतरने के लिए कह रही हूँ ना, उतरते हो कि नहीं? मैंने कहा नीचे उतरो। अरे उतरो ना। ड्राइवर चलो। कार क्यों रोकने को कहा? क्यों उतरी कार से और फिर चलने को भी कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बहन। दीदी मुझे लगा कि उस ऑटो में राहुल है, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए उतर गई थी, लेकिन वो नहीं था। मुझे भी ना धोखा हो गया। वो चेन्नई में है तो तुम्हें यहाँ कैसे दिखाई देंगे? शायद तुम रात दिन देवर जी के बारे में ही सोचती रहती हो, इसीलिए तुम्हें हर जगह वही दिखाई देते हैं। ओ शहरी बाबू, तुम पागल हो गए हो क्या? ऑटो क्यों रोका और तुम नीचे क्यों उतर गए? मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम अपना काम करके आ जाओ। तुम्हें जहाँ पर जाना है हाँ वो यहीं आस पास ही है। भैया यहीं पर है ना? हाँ यही है, और उस गली के आखिर में। तुम मेरे साथ जाने वाले थे ना, तुम बीच में क्यों उतर रहे हो? यहाँ तक तो आया हूँ ना, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है, अब बता नहीं सकता, तुम बात को समझो ना।
समझ गई। शहर में हर जगह पैसे देकर बाथरूम जा सकते हैं ना। ठीक है, तुम जाओ। मैं अपना काम करके यहीं मिलूंगी तुम्हें। तो इसने ये समझा। ठीक है। चलो भैया। वैसे मेरे घर में सरस्वती क्या करने जा रही है? जिसकी मौत सालों पहले हो गई है, उसके लिए पूजा कराने की क्या जरूरत? सुनो वाग्देवी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है दीदी। मेरी बात ना मानकर मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो करना इस घर के लोगों की आदत बन चुकी है। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, बिजनेस मीटिंग है, ऐसा मैंने कहा था ना तुमसे। बिजनेस, ये घर, उमा की मौत के बाद भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती ना वाग्देवी? इस बारे में बात कर करके थक चुकी हूँ मैं। फिर से इस विषय में बात करना मुझे पसंद नहीं। अगर मरने वालों के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो किसी मंदिर या आश्रम में जाइए। पर जब मेरे घर में इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, ये सारा नाटक, ये तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको तो इम्पोर्टेंट गेस्ट के मायने पता नहीं है, पर मुझे पता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। कोई माने या न माने, ये घर, ये बिजनेस, धन दौलत सब मेरे दोस्त और उसकी पत्नी का त्याग है। अगर उसका श्राद्ध करना किसी को पसंद नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। भगवान भी उसे क्षमा नहीं करेगा। अरुण जी, अब आप भी क्यों? मैं और क्या करूं भाभी जी? किसी का किया धोखा भुलाया जा सकता है, लेकिन किसी के उपकार को नहीं भूल सकता मैं। उस समय घटी हुई सिर्फ एक घटना की वजह से मेरा जीवन इतना आरामदायक हो गया और मेरे दोस्त का जीवन और उसके बच्चों का जीवन अंधकार में डूब गया। उनकी मदद करने का अवसर ही नहीं मिला मुझे। लेकिन जो मर चुकी है, उस देवी की, मेरी बहन की आत्मा की शांति के लिए साल में अगर एक बार मैं पूजा करता हूं तो क्या बुरा है? मैं किसी भी बात में समझौता कर सकता हूं, लेकिन इस मामले में समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं हर बात में अपना सर झुका सकता हूं, लेकिन उमा के बारे में कभी नहीं। ये किसी को पसंद हो या ना हो, श्राद्ध की पूजा तो यही होगी। अगर पसंद नहीं है तो उन मेहमानों की बिजनेस मीटिंग किसी होटल में अरेंज करने के लिए कह दो एकांबरम। आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। ओम गणानान्त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतहारशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम तच्छंयोरा प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं विगातु वेशिजं शम्भो। सुनिए, सुनिए ना। बोलो, मैं सुन रहा हूं। आपसे कुछ बात करनी है, जरा कमरे में आइए। ये उमा के जेवर हैं। वाग्देवी स्कूल की दूसरी ब्रांच से जो पैसे आए हैं उनसे ये छुड़वा लिए हैं। उन्होंने बिजनेस में जो पैसे लगाया था ये उसका शेयर है। हाँ,
ये सब ले जाकर अपने दोस्त को दे दीजिए। आपके साथ मैं भी आती, लेकिन ना उन्हें अच्छा लगेगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा। आज के बाद वाग्देवी स्कूल्स या मेरी जागीर, इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरा हिस्सा है, बाकी किसी का नहीं। इसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं, किसी को हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों के बाद मुझे अचानक ये लगने लगा था कि तुम बदल गई हो, लेकिन एक ही मिनट में तुमने अपनी असलियत बता दी। एक बात अच्छी तरह से समझ लो वाग्देवी, ये वाग्देवी स्कूल जब तक रहेगा उसमें एक मासूम की जान का और मेरे दोस्त का बलिदान शामिल है। इस बात को कभी भी मत भूलना। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार बाबू। नमस्ते। नमस्ते मालिक। अंडे बेचने से जो 33,43,000 आए हैं उन्हें बैंक में जमा कर दिया है मालिक। ठीक है। अगले महीने प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें गोदाम में जमा कर दिया है। अब बस रही तो मिर्ची। मालिक, अरुण बाबू। उसका नाम यहाँ क्यों आ रहा है? बात वो नहीं है मालिक, वो खुद आए हैं। जिस दिन वो मेरी बात ना मानकर इस घर से चला गया था, मर गया वो। मेरे घर में उसे आने की जरूरत नहीं है। बोल दीजिए उससे वो यहाँ पर क्यों आया है। पूछिए मुंशी जी। एक औरत की बात सुनकर उसका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे उसके साथ चला गया। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए आज लौट कर यहाँ आया है ये। इस घर के दरवाजे सहायता मांगने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुंशी जी कह दीजिए इनसे मैं मदद मांगने नहीं आया हूँ। मदद मांगनी ही होती तो घर छोड़कर कभी नहीं जाता। आपकी नाराजगी मुझसे है तो मुझे उसकी सजा दीजिए। मेरे दोस्त ने क्या पाप किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा दे दी आपने?
उसने एक दोस्त होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे हर तरह से मदद की। बस यही तो उस बेचारे मेरे दोस्त की गलती थी। उसने मुझे अपना सगा भाई माना, आपको अपने पिता से बढ़कर सम्मान दिया उसने। लेकिन जरा बताइए कि आपने उसके साथ क्या किया? उसकी गर्भवती बीवी और उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी जमीन जायदाद छीन ली। ये भी नहीं सोचा कि वो अपनी गर्भवती बीवी को लेकर, उन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाएगा। गांव के लोगों ने डर की वजह से उन्हें कोई काम नहीं दिया। अपने ही गांव में वो पराया हो गया। उसने अपनी बीवी खो दी, बच्चों के सर से मां का साया उड़ गया। इन सब की वजह आप है पिताजी। आपने क्यों किया ये पाप? इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे करेंगे? मुंशी जी, इसकी बात हो गई हो तो जाने के लिए कहिए। अभी खत्म कहाँ हुआ है? ये तो अभी शुरुआत है। उन बच्चों की हालत देखकर भी जब कोई उन पर तरस नहीं खाएगा तो उन मासूम बच्चों की बद्दुआ आपको लगेगी पिताजी। उस दिन आप अकेले हो जाएंगे, कोई आपके आसपास नहीं होगा। आप यदि इस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहें तो भी इस जन्म में तो उसका प्रायश्चित्त कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। सरसू, अरे वो सरसू, इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है इसे, कामचोर कहीं की। सरसू, सुनाई नहीं दे रहा? क्या हुआ मामी जी? क्या कर रही थी तुम? छोटी को खिला रही थी मामी जी। उसे ही खिलाती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? ये लो, ये है 10 रुपए। बनिया की दुकान पे जाकर चीनी लेकर आ जाओ जल्दी। ठीक है मामी जी। वहाँ कहाँ जा रही हो? छोटी को भी साथ लेकर जाती हूँ। जहाँ जाओगी उसे साथ लेकर जाओगी क्या? जाओ। कितना भी समझाओ समझती ही नहीं, किसी भी काम की नहीं है लड़की। सुंदरम, सुंदरम, सुनो बहन, मैं अरुण प्रसाद, ईश्वर प्रसाद जी का बेटा। वो नाटक के लिए शहर गए हैं, शाम तक नहीं आएंगे। वैसे आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपका काम काज तो अच्छा ही चल रहा है ना? तो इस गांव में आया हूं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है।
बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जगन्नाथ दुबई चला गया, ऐसा मुझे पता लगा। सही कहा आपने। इतना सब होने के बाद वो यहाँ रह के क्या करते, इसलिए बच्चों को हमारे पास छोड़कर पैसे कमाने के लिए दुबई चले गए हैं। बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जगन्नाथ दुबई चला गया, ऐसा मुझे पता लगा। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं बहन। मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका कुछ भला हो?